जय हिंद स्टूडेंट। मैं धर्मेंद्र सर और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है और जिसका हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा किए हैं। द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उनको हम कितने तरीक़ा से हल कर सकते हैं। इसके बाद उनके हम विधि के बारे में भी जान लिए कि द्विघात समीकरण को हम किन किन विधियों से हल करते हैं। इनमें हम गुणनखंड विधि भी पढ़े, उसके बाद द्विघात समीकरण सूत्र विधि भी पढ़े और उसके बाद क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि भी पढ़ चुके हैं। अब इनका जो है यह यानी कि लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ, एक एक्सरसाइज बचा हुआ है और उसका कुछ उदाहरण दिया हुआ है। एक्सरसाइज से पहले हमें कुछ उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण को करना है और उसके बाद फिर हम इनका एक्सरसाइज करेंगे। तो जिसमें इसमें जो कह रहा है क्या कि मूलों की प्रकृति के बारे में दिया हुआ है। तो मूलों की प्रकृति के बारे में आपको पिछले सेशन में ही हमने बताए थे क्या कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो मूलों की जो प्रकृति होती है तो उसके लिए जो होता है, जैसे कि अगर आपको मानक रूप दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है और यह अगर द्विघात समीकरण का मानक रूप दिया हुआ है तो इसके लिए जो यह मूलों की प्रकृति की जो बात की है ना, तो मूलों की प्रकृति का मतलब होता है क्या कि उनका मूल जो है ना किस किस रूप का होगा। अब मूल किस किस रूप का होगा तो वह कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए जो है ना श्रीधराचार्य जी ने एक फार्मूला दिए थे जिसको हम द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। वह फार्मूला क्या दिए थे कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a दिए थे। और इसमें जो है ना ये b² माइनस 4ac बराबर जो है ना इनको d बतलाया गया। b² माइनस 4ac बराबर d भी कहते हैं या d बराबर भी b² माइनस 4ac बताया था। अब यह जो d क्यों लिखा गया है, तो d का मतलब होता है यही जो हमको कह रहा है विविक्तर। हिंदी में इनको विविक्तर बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिस्क्रीमेंट बोलते हैं। और सारी माने कि जो है ना बात इसी पे आकर के यानी कि रुकता है। क्योंकि जो है ना जब हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उसका जो है ना यही निरूपित करेगा कि उस समीकरण का हल होगा या नहीं होगा। अब सारी बातें यही मूल की प्रकृति जो हम मिलेगा, हमको जो मिलता है वह यहीं से मिल जाता है। और इनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनके ऊपर जो है डिस्कशन बहुत तरीक़ा से हमने किए थे। तो फिर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये d जो है ना आखिर होता क्या है, कि कब इसका मूल जो है ना क्या होगा नहीं होगा। तो इसका होता है क्या कि जब d बराबर मान आ जाता है 0 तो इसका जो है ना मूल क्या होता है, मूल वास्तविक और समान हो जाता है, समान होता है। यानी कि ये जो b² माइनस 4ac का मान है तो उस समय में अगर 0 आ जाएगा इसका मान तो वहाँ पे मूल वास्तविक और समान होता है। और अस्तित्व तो होगा ही, और अस्तित्व सबसे पहले तो अस्तित्व लिख देना है। अस्तित्व होगा क्योंकि हमको पूछेगा अस्तित्व है नहीं है, वो भी पूछेगा। तो अस्तित्व होगा, जब 0 आया तो अस्तित्व होगा और यह मूल जो है ना वास्तविक और समान होगा। अस्तित्व कब नहीं होगा, तो सिर्फ d का मान जो है ना हमें माइनस में नहीं आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर d का मान अगर हमको ऋणात्मक आ गया तो फिर उस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही उनका मूल वास्तविक हो सकता है। सिर्फ d का मान हमको माइनस नहीं आना चाहिए। d बराबर अगर 0 आ गया तो उस कंडीशन में मूल जो होगा वास्तविक होगा और समान होगा। और अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया, मतलब 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा का मतलब हुआ कि जो है ना मतलब 0 छोड़ करके कोई भी नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 उससे अनंत तक में कोई भी नंबर आ जाए तो उस कंडीशन में इनका अस्तित्व तो होगा ही, अस्तित्व होगा और मूल जो होगा वह क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। मतलब जो मान निकलेगा इसका वो तो वास्तविक, अगर 0 से बड़ा आया तो अस्तित्व तो होगा ही।
और साथ ही साथ क्या होगा कि मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। मतलब x का जो दो मूल निकलता है ना वो अलग अलग निकलेगा, मान उनका अलग अलग आएगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाता है, मतलब d का मान 0 से छोटा हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है ना ये क्या होगा, इनका अस्तित्व नहीं होगा। तो अस्तित्व नहीं होगा और मूल भी अस्तित्व भी नहीं होगा और मूल वास्तविक भी नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। मतलब जो द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा उसको डायरेक्ट लिख देना है कि इनका अस्तित्व नहीं है और इनका वास्तविक हल भी नहीं है, क्योंकि वास्तविक हल होगा तभी तो मूल निकलेगा ना। जब वो वास्तविक हल होगा ही नहीं तो मूल निकलेगा उनका कहाँ से। तो यही सब जो है इस चैप्टर में यानी कि इस क्लास में हम करने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पे उदाहरण 16 जो दिया हुआ है, करा द्विघात समीकरण इतना इतना का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी बताइए। सबसे पहले हम इनका विविक्तर निकाल देते हैं। तो चलिए यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। हल बराबर 2x² - 4x + 3 बराबर दिया हुआ है 0। तो यहाँ पर इसको जो है ना जो द्विघात समीकरण का मानक रूप दिया है उससे तुलना करना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा -4 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। तो d निकाल दीजिए। तो d बराबर क्या हो जाता है, तो b² - 4ac। तो b का मान है -4, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए। -4 × 2 × 3, a का मान 2 और c का मान 3। तो 4 चौके 16 -4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर क्या आ रहा है -8 आ रहा है। यानी कि इनका मान क्या है, तो 0 से भी यह क्या है, 0 से भी यह क्या है छोटा है। मतलब इनका मान क्या हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है। और 0 से जब छोटा होता है उनका क्या होता है, अस्तित्व नहीं होता। तो लिख दीजिए अतः इनका अस्तित्व नहीं है तथा दिया गया समीकरण का वास्तविक हल नहीं होगा। बस हो गया, वास्तविक हल नहीं होगा। जब वास्तविक हल होगा ही नहीं तो मूल उनका होगा ही नहीं, बस कर देना है। या दिया गया समीकरण वास्तविक नहीं है, ये भी हम लिख सकते हैं। चलिए यह आपका उदाहरण नंबर 17 है। देख लेते हैं उदाहरण नंबर 17 में क्या दिया गया है। कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, मतलब जो है क्या बनाना है, तो 13 मीटर व्यास का एक गोल टाइप का पार्क बनाना था। पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा, ये जो पार्क बना है, ये पार्क बना हुआ है, और इसकी परिसीमा के एक बिंदु पर क्या करना है, एक खंभा इस प्रकार गाड़ना। मतलब इसके परिसीमा चारों ओर जो है ना, इसमें कहीं भी एक बिंदु पर एगो क्या करना है, खंभा गाड़ना है। इस प्रकार इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं, ये पार्क है और ये इसका यह क्या हो गया, व्यास हो गया, ये भी क्या हो गया, व्यास हो गया। और इन दोनों पार्क का जो है ना ए हो गया और बी हो गया। यहाँ पर इनका एक बना देते हैं, क्या कर रहा है, दोनों बिंदुओं बने फाटकों, दोनों बिंदु पर क्या बना दिए हम, फाटक बना दिए। अब कह रहा है क्या, बने फाटकों ए और बी फाटक हो गया। खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। मतलब ए पी और बी पी, ये जो दूरी होता है ना दोनों खंभा का, यहाँ से ए बिंदु से पी की दूरी और बी बिंदु से पी की दूरी, इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 7 मीटर है। करा क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। चलिए एक बार और समझ लीजिए, ये तो क्वेश्चन पढ़ दिए। कहने का अर्थ है क्या, एगो गोल टाइप का पार्क बना हुआ है और उस पार्क के कहीं एक किनारे पर क्या करना है, खंभा गाड़ना है। और खंभा जो गाड़ना है तो पार्क का जो बीचों बीच व्यास होता है ना, वह व्यास 13 मीटर दिया हुआ है। और व्यास के जो दोनों ओर बिंदु होते हैं उस बिंदु पर क्या लगा हुआ, तो फाटक लगा हुआ है। उस फाटक से खंभा की दूरी और फिर दूसरे फाटक से खंभा की दूरी, उन दोनों के बीच का अंतर जो दिया हुआ है वह
7 मीटर दिया हुआ है। तो अब क्या बात आ रही है यहाँ पर क्या कि जो है इनका अगर इसको हम x मान लें तो इसका मान क्या निकलेगा। तो अंतर मतलब यहाँ पर कह रहा है क्या कि AP माइनस BP बराबर क्या दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है। तो BP को अगर आप x मान लिए हैं तो AP बराबर 7 प्लस BP हो जाएगा। तो AP बराबर क्या हो जाएगा तो 7 प्लस x हो जाएगा। तो मतलब यह क्या हो जाएगा 7 प्लस x हो जाएगा। इसी चीज को फिर हमें यहाँ पे भाषा के रूप में नोट करना है। चलिए हम नोट कर लेते हैं हल। माना कि फाटक 20 से खंभा P की दूरी बराबर x मीटर है। तब फाटक A से खंभा P की दूरी, तो हमको क्या कह रहा है अंतर 7 मीटर है। तो यह क्या हो जाएगा AP बराबर 7 प्लस x, तो 7 प्लस x मीटर हो गया। ठीक है। और व्यास दिया हुआ है कितना, व्यास AB बराबर दिया गया है क्या दिया गया है। तो व्यास AB बराबर कितना दे दिया है आपको तो 13 मीटर। अब ये सारा चीज जब हमको निकल गया तो ये आपको किस रूप में लग रहा है एक समकोण त्रिभुज जैसा बन गया। और समकोण त्रिभुज जब बन जाता है तो उसको हम हल कैसे करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। तो लिख दीजिए यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर के बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या है यहाँ पर AB है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर अब या तो लंब इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, क्योंकि यह तो हमको दर्शाया गया है नहीं तो किसी को भी आप लंब मान सकते हैं। तो हम लंब मान लेते हैं PB, तो PB का स्क्वायर और जोड़ AP का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर मान बैठा दीजिए। यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर और यहाँ पे PB को क्या माने हैं x, तो x का वर्ग और AP का क्या है तो 7 प्लस x का वर्ग कर दीजिए। तो बराबर यह हो जाएगा 169 बराबर से x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पर यह बनेगा। तो a स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b प्लस b स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब इसको एक बार और कर लेते हैं। तो x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर है यहाँ भी x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 7 गुना 7 कीजिएगा तो 49 हो जाएगा प्लस 7 दुना 14x हो गया। अब इसको उठा करके उस साइड कर दीजिए, इसको इधर ले आइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर से 0, क्योंकि यह प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 14x और यहाँ पे 169 में से 49 घटेगा तो 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2 1। अब माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, क्योंकि धन वाला ऋण वाला जो है ना मान क्या है वह ज्यादा है आपको यहाँ पे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी में 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 से भागा लग रहा है। तो चलिए 2 हम कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 7 दुना 14 माइनस 60 दुना 120 होता है बराबर से 0। अब इस 2 से 0 में भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे जो है ना बात आती है कि ऐसा करना संभव है कि नहीं है। अब ऐसा करना संभव हमको पता कैसे चलेगा कि यह संभव है कि नहीं है। तो संभव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा D निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं विविक्तर बोलते हैं और डिस्क्रीमेंट भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो जब हम निकाल लेते हैं तो उससे हमें पता यह चल जाता है कि जो हमको द्विघात समीकरण दिया गया है उनका अस्तित्व है कि नहीं है। साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि उनका मूल समान होगा कि असमान होगा। तो चलिए हम D निकाल लेते हैं। तो D निकालने के लिए यहाँ पे A बराबर लिखना होगा। तो A का मान क्या है 1 है, इसके साथ नहीं कुछ गुणांक है तो 1 के साथ गुणांक है। B बराबर क्या हो जाएगा 7 और C बराबर क्या हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा।
तो d बराबर क्या हो जाता है, तो d बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। चलिए यहाँ सब हल कर लेते हैं। तो d बराबर बी स्क्वायर, b का मान कितना है, तो 7 है, तो 7 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 गुना a का मान कितना है 1 है, और गुना c का मान कितना है माइनस 60 है। तो 7 7 49 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24, 240। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 289 हो गया। अब 289 जो होता है यह किसका वर्ग होता है, तो 17 गुना 17 का वर्ग हो जाता है। चलिए इसका मतलब है क्या, यह संभव है, तो लिख दीजिए अतः यह संभव है क्योंकि, क्यों संभव है, तो क्योंकि d ग्रेटर देन 0, मतलब d का मान जो आया वह क्या आया 0 से बड़ा आया है। चलिए तो अब x बराबर लिखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a होता है। तो b का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट अंडर 17 गुना 17 बटे 2 गुना 1, a का मान 1 ही है, तो यहाँ पर माइनस 7 प्लस माइनस 1 17 बाहर निकल जाएगा बटे 2x। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन ले लेते हैं पहले। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 7 और प्लस 17 बटे 2, तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 17 में से 7 घटेगा तो 10 बटे 2 कट जाएगा, बराबर से हो गया 5। तो x बराबर क्या निकल गया 5। तो इसका मतलब है x हम किसको माने हैं, x हम bp को माने हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए bp बराबर क्या हो गया, bp बराबर 5 मीटर हो गया। bp बराबर जब 5 मीटर हो गया तो ap बराबर क्या हो जाएगा, ap बराबर हो जाएगा 7 प्लस x, तो 7 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा, यानी कि दोनों मान निकल गया। अब चलिए हम देख लेते हैं माइनस चिन्ह में क्या आता है, तो माइनस चिन्ह में देख लेते हैं क्या आता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 7 और माइनस 17 बटे 2, तो 7 7 14 का 4 हासिल बचा 1 1 1 2 माइनस 24 बटे 2, तो बराबर माइनस 12 आ रहा है। लेकिन जो है ना यह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि लंबाई जो होता है वह कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो इसका मान क्या हो गया, फाटक की दूरी, तो एक फाटक की दूरी हो गया, अब फाटक से जो है खंभे की दूरी एक हो गया कितना 5 मीटर, और दूसरे खंभे की दूरी हो गया 12 मीटर। इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या है। चलिए यह आपका उदाहरण नंबर 18 है। अब इसमें कह रहा है क्या, समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले क्या करना है, इनका विविक्तर चेक करना है कि विविक्तर क्या है, उनका हल समान है कि वह समान है। उसके बाद फिर क्या करना है, इनकी मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है कि इनका मूल क्या कर रहा है, मतलब समान है कि वह समान है, वो हमें लिखना है। फिर यदि वे वास्तविक होते हैं, यानी कि d का मान अगर वास्तविक होता है तो फिर उनका मूल जो होगा वो हमें ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं हल। दिया हुआ है क्या, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर दिया हुआ है 0। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3, इसके बट्टे में भी नहीं कुछ है तो 1, इसके बट्टे में भी लगा दीजिए 1, तो 3 तिया 9x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 1 बराबर हो जाएगा क्या 0। तो 9x स्क्वायर माइनस 6x और 0 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको a और b मान लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 9, b बराबर क्या हो जाएगा -6 और c बराबर क्या हो जाएगा 1। चलिए तो d निकाल देते हैं, विविक्तर d निकाल देते हैं। तो क्या होता है d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है इनका विविक्तर, जिनको हम d बोलते हैं। तो b का मान क्या है -6 का स्क्वायर 4 गुना 9 गुना 1, तो 6 के 36 माइनस 9 चौके 36 बराबर क्या हो गया 0। मतलब d बराबर क्या निकल गया 0 निकल गया। जब d बराबर 0 निकलता है तो इसका तो या तो वास्तविक है ही, तो लिख दीजिए अतः दिया गया समीकरण का मूल वास्तविक और समान है, समान होगा, मतलब वास्तविक और समान होगा। चलिए अब हम आगे, ये हमको कह रहा था क्या मूलों की प्रकृति के बारे में बताइए, तो मूलों की प्रकृति हम बता दिए।
अब जाकर के हमें मान निकालना है किसका, x का मान निकालना है उन्हें ज्ञात करने के लिए। तो x बराबर क्या हो जाता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a होता है। लेकिन जब वास्तविक और मूल समान होगा तो उस कंडीशन में हमें d प्लस माइनस डी को छोड़ देना है, x बराबर लिखना है माइनस बी बटे 2a। अब माइनस बी बटे 2a क्यों लिखना है, तो क्योंकि d का मान क्या होता है, 0 होता है, और 0 जब होता है तो 0 को हम जोड़ें या घटाएं उससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, इसलिए हम उनको लिखेंगे ही नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो b का मान क्या है, -6, तो माइनस गुना -6 बटे a का मान कितना है 9 है, तो 2 गुना 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे 9 दूना 18, 6 के 18। तो x बराबर क्या हो गया 1/3। तो 2 को मूल इसका लिखना होगा, तो x बराबर लिख देते हैं 1/3 और कोमा 1/3। ये हो गया इसका 2 मूल हो गया। ये आपका एग्जाम्पल पूरा खत्म है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में यानी कि इसका एक्सरसाइज हमें कर लेना है।